हूं अपने अंदाज से। क्या सोचा था? नहीं लौटेंगे, लौटेंगे भी, जोड़ेंगे भी। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये है हमारा देसी अंदाज, क्योंकि हम हैं हरियाणा से। हरियाणा हमें इसी चीज़ में फेमस है कि बिल्कुल खड़ी बोली है हमारी और देसी अंदाज से हम बात करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ अपने आप से। नाम अमित कुमार है, हिसार के एक छोटे से गांव मंगाली का रहने वाला हूँ और पिछले 27 साल से किराने की दुकान चला रहा हूँ। आज भी है, दुकान बंद नहीं करी है। 93 से किराने की दुकान करी थी। लक्स, लाइफ बॉय, कोलगेट, डेटॉल्स कंपनियों की भरपूर सेल करी मैंने, पर किसी भी कंपनी ने मंगाली से हिसार तक नहीं बुलाया, जो कि 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है। शुरुआत करते करते इनकम के लिए जब काम कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ों के चैलेंज आए। किराने की दुकान पे आप सभी को पता है कि लाइफ कैसी होती किराने के दुकानदार की। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दुकान पे बैठना है। होली दिवाली ज़िंदगी में मनाकर नहीं देखी, क्योंकि 3 दिन पहले सामान दुकान पे लगाना है, 3 दिन बाद तक उसको समेट के रखना है। ज़िंदगी में होली दिवाली मनाकर नहीं देखी। शादी में जाना होता था तो पहले ये सोचना पड़ता था, बच्चों को पहले भेजते थे कि आप लोग चले जाओ, मैं बाद में पहुँचूँगा, और सुबह शादी ख़त्म होने से पहले वापस आना है, क्योंकि सुबह दुकान खोलनी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सभी एक एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते हैं, यानी कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो मैं एक ऐसे बिजनेस की तलाश में था कि यस, अगर मैं कहीं घूमने जाऊं, शादी में जाऊं और मुझे लगातार पैसा आता रहे, और ये बिजनेस आया मेरी लाइफ में। और इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा, एक बार जोरदार तालियां हमारे ग्रेट मेंटोर कपिल कौशिक सर और ममता मैम के लिए, जो मेरी लाइफ में इस बिजनेस को लेकर आए और बहुत सारे बदलाव इस बिज़नेस से मेरी लाइफ में आए। और जो आप देख रहे हैं कि इस दुकानदारी लाइफ में जो हम पहले करते थे, वहाँ हमें लोग कहते थे, कोई भी कस्टमर आता था तो कहता था ओए एक सिगरेट दियो। लेकिन आज देख सकते हैं कि कितना अच्छे वाला मान सम्मान मिल पा रहा है। अगर आपको ये मान सम्मान चाहिए तो सिर्फ अपनी एक छोटा सा बदलाव लेकर आना है, सिर्फ अपने घर का राशन बदलना है। अगर हम अपने घर का राशन बदल सकते हैं तो ये अपनी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। यस, चाहते हैं आप सभी? यस। अपनी अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा। 27 साल से किराने की दुकान करते हुए एक सेकंड हैंड कार लेने का पैसा यहाँ से नहीं बना पा रहा था, लेकिन मोदी केयर से बहुत सारी अचीवमेंट यहाँ से ली। 27 साल किराने की दुकान से एक ही सपना आता था कि सुबह दिल्ली जाना है, राशन लेकर दुकान का सामान लेकर आना है, क्योंकि व्रत होता था, कोई फेस्टिवल होता था तो दुकान का सामान लेके आने के सपने आते थे। सपने कभी सोचने में भी नहीं आते थे कि सपने होते क्या हैं। यहाँ से सपने देखना शुरू किया और पूरे भी हुए। लेकिन सपनों की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। कपिल सर ने जब मुझे बताया था कि आपको ये बिज़नेस करना क्यों है, मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि काफ़ी साल हो गए कहीं घूमने नहीं गया हूँ, तो मुझे ना घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो कहाँ घूमना पसंद करते हो? मैं कि कहीं घुमा दो, घुमा दो, दुकान से 2-4 दिन की आज़ादी दिला दो ताकि कहीं घुमा दो मुझे। लेकिन उन्हें कहा 2-4 दिन नहीं, आपको अच्छे वाला टूर दिलाएंगे, पर ये बताओ घूमना कहाँ चाहते हो। मुझे तो जगह नाम भी बताने नहीं आए थे और कंपनी की तरफ से एक टारगेट चल रहा था मलेशिया का, और कपिल सर के साथ बैठ के प्लानिंग करी और मोदी केयर की लाइफ में पहले ही 6 महीने में एक शानदार अचीवमेंट मिली। मलेशिया टूर क्वालिफाई हुआ यहाँ से। काफ़ी हैं इतनी तालियां, क्योंकि घूमने नहीं गए थे ना, लॉकडाउन में जाने नहीं दिया, तो इतनी तालियां काफ़ी हैं उसके लिए। लेकिन अगली अचीवमेंट के लिए ज़्यादा तालियां चाहूँगा। उसके बाद फिर कपिल सर बैठे कि बोले कि और सपना बताओ क्या है। मैं कहा सपने तो सर बहुत हैं, पर क्या करने हैं, लिखो। मैं कहा सर क्यों मजाक करते हो, लिखने से भी कभी सपने पूरे होते हैं क्या? बोला आज तक नहीं लिखे थे ना आपने। मैंने कहा नहीं लिखे थे, तो अब लिखना शुरू करो, पूरे भी होंगे। तो लिखा एक सपना, एक सपनों की कार टाटा नेक्सॉन, जो मैंने गोल बनाया अपना 31 दिसंबर 2020 को मैंने यहाँ से लेने का एक सपना बनाया था। लेकिन मार्च में ही लॉकडाउन आ चुका था 2020 में ही, और हमने ये चीज़ सोची कि अब सपने कैसे पूरे होंगे, अब ये कार कैसे आएगी। तो कपिल सर ने जूम पे अपने को प्लान दिया और सभी को, अपनी टीम को इकट्ठा किया। और लॉकडाउन के दौरान ही आप सभी को बता देता हूँ कि ये एक वो पावर है सपना सोचने की और लिखने की। 31 दिसंबर तक तो कार क्वालिफाई मैं नहीं हुआ, लेकिन उससे 4 महीने पहले ही कार क्वालिफाइड बन गया मैं। ये है सपना लिखने की ताकत। अगर आप भी अगर सोचते हैं कि सपने लिखने से सपने पूरे नहीं होते हैं तो न मत लिखना। अगर आप पूरे करवाना चाहते हैं तो सपनों की लिस्ट जरूर बनाना।
और 31 दिसंबर को कार तो मैं नहीं लेकर आया, क्योंकि ऐसी कोई तारीख नहीं है हमारे परिवार में कि 31 दिसंबर को कुछ सेलिब्रेट किया जाए। मैंने उस कार को सेलिब्रेशंस को पोस्टपोन किया, 2-1.5 महीना आगे बढ़ाया। 24 फरवरी को मेरी बिटिया का बर्थडे आता है, तो उस तारीख को हमने टारगेट बनाया कि 24 फरवरी को हम अपनी कार लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले जब मैंने कितने लोगों को ये कहा था कि 31 दिसंबर को मेरी कार आएगी, 31 दिसंबर को मेरी कार आएगी, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा 1 जनवरी 2 जनवरी होते ही, भाई तेरी कार कहाँ है, भाई तेरी कार कहाँ है। जिस गली से जाओ उस गली से एक ही मैसेज आता था, भाई तेरी कार कहाँ है। सब लोगों ने मजाक बनाया, कार तो हम लेकर नहीं आए, लेकिन बहुत अच्छा लगा, लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन उस मजाक को हमने बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया। 24 फरवरी को जब हमने कार सेलिब्रेशंस किया, 150 लीडर्स के साथ शोरूम पे इकट्ठे हुए और कार की रैली निकालते हुए जब मंगाली में से हम कार लेके अपने घर पे पहुंचे, तो लोगों ने लाइट बंद कर दी थी रात को अपनी। हाँ, लोगों ने डीजे बंद करवा दिया था कि हमारी भैंस का दूध निकालना है, भैंस चमक जाएगी, आप अपना ना डीजे बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। तो लोगों ने अलग अलग तरीके से बहाने बनाए थे कि सेलिब्रेशंस को किसी तरह से ख़राब किया जाए, लेकिन सभी लीडर्स ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बहुत सारे लीडर हमारे यहाँ से उस कार सेलिब्रेशन में पहुँचे भी थे और सभी को उनकी वीडियोज़ आपको मिल भी जाएगी, यूट्यूब पर है। तो इसके बाद अगर बात करें तो जब शादी के रिश्ते आते थे तो क्वालिफिकेशन बताते हुए बड़ी शर्म आती थी, क्योंकि सामने वाले पूछते थे लड़का पढ़ा हुआ कितना है, तो बताते हुए बड़ी शर्म आती थी, बड़ा नालायक लड़का हूँ मैं, 10वीं फेल आदमी हूँ। लेकिन आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 10वीं फेल आदमी अगर 50,000 से ज़्यादा कमा सकता है तो आप सभी कमा सकते हैं। यस। एक छोटी सी कहानी के साथ ख़त्म करूँगा। बहुत सारे लोगों को जब हमने इस प्लान को प्रेजेंट किया तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था ये तो पागल बनाने का बिजनेस है, ये तो पागल बनो, पहले आप पागल बनो फिर दूसरों को पागल बनाओ। फिर मैंने उसको सिर्फ एक ही बात कही थी, भाई साहब पागल बनना अच्छी बात है, बेवकूफ़ बनना बुरी बात है। बोले बात तो एक ही हुई ना, पागल और बेवकूफ़ में फ़र्क क्या होता है। मैं कहा भाई साहब बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बोले प्रूफ करो। तो मैंने प्रूफ करने के लिए एक उसको कहानी सुनाई कि एक दोस्त है, इंजीनियर है, और अपनी जॉब करने के लिए एक शहर से जब दूसरे शहर जाता है तो एक नदी उसको पार करनी पड़ती है, नदी पे है पुल और वो अपनी कार के साथ जाता है। एक समय क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया अपने ऑफिस में पहुंचने में, और जब वो निकला तो जब कहते हैं ना कि जब एक परिस्थिति विपरीत परिस्थिति आती है तो और भी आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो लेट होकर निकला और पुल से निकल रहा था तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब वो सोचता है कि पहले लेट हो गया हूँ मैं, अब गाड़ी का टायर पंचर और हो गया, मेरा तो टाइम ख़राब और ज़्यादा होएगा, अब मैं क्या करूँ। तो कोशिश करते हुए उसने टायर की स्टपनी खोलना शुरू करी, बोल्ट को निकाल के सड़क पे रखा और जल्दबाजी में उसने अपने बोल्ट को पैर मारा और बोल्ट चले गए नदी में। अब वो और ज़्यादा परेशान हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास तो स्टपनी डालने के लिए भी बोल्ट नहीं है। लेकिन इतनी देर में वो उसके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा था, इतने में एक बैलगाड़ी वाला उसके पास से निकल रहा था, जो कि लग रहा था उसको कि बहुत देहाती लोग हैं कि ये मेरी मदद तो क्या करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब क्या दिक्कत है। बोला भाई साहब आप ना, पहले मैं बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है मेरा, आप आगे निकल जाओ, मेरे से टाइम ना ख़राब करो, मैं बहुत पहले डिस्टर्ब हूँ। बोले भाई साहब बता तो दो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या सोल्यूशंस तो क्या पता मुझसे भी मिल सकता है। बोले आप क्या मेरी मदद करोगे, आप तो देसी आदमी हो, आप कैसे मेरी मदद करोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब प्रॉब्लम बताओ, सोल्यूशन मिलेगा ना मिले पहले समस्या तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे चारों एक टायर के बोल्ट, चारों बोल्ट मेरे नदी में गिर गए, लेकिन अब मेरे पास ना बोल्ट लगाने के लिए, स्टपनी लगाने के लिए बोल्ट नहीं है। बोला इतनी सी बात। अब वो कहते हैं इतनी सी बात, तेरे लिए इतनी सी बात है और मैं 1-1.5 घंटे से हो गया परेशान हो रखा हूँ, तो तेरे को लगता है इतनी सी बात। हाँ भाई साहब बिल्कुल इतनी सी बात है। कैसे? आपके पास 3 टायर हैं और तीनों टायरों में 4-4 बोल्ट लगे हैं, उनमें से एक एक निकालो और चौथी स्टपनी लगाओ और अपने घर पर काम पे पहुंचो। तो पागल बनना अच्छी बात है, क्योंकि इस बिजनेस को सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है जो पागल है। समझदार आदमी तो बाहर खड़ा हुआ हमारी अंदर बैठे गलतियां ढूंढ रहा है। तो जो समझदार हैं वो गलतियां ढूंढने में काम करते हैं, और पागल आदमी बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं, विदेश घूमते हैं, अपने सपनों की कार लेते हैं, बड़ा ढेर सारा मान सम्मान लेते हैं और बहुत सारे सपने अपने तो पूरे करते ही करते हैं, साथ में अपनी अपनी टीम के भी पूरे करवाते हैं। अब अपनी टीम में बहुत सारी अचीवमेंट आ चुकी है। एक छोटा सा टारगेट और बताना चाहूँगा, फटाफट से ख़त्म करूँगा। 2025 में मेरा एक छोटा सा टारगेट है, हर महीने एक पर्ची निकालूंगा ढोल में से कौन से देश में घूमना है। हर महीने
ढोल में से एक पर्ची निकालूंगा, कौन से देश में घूमना है, ये मेरा टारगेट रहेगा। हर महीने 15 दिन विदेश में रहूंगा, 15 दिन अपनी टीम के साथ रहूंगा। 1000 गज के मेरे अंदर कम से कम 1 एकड़ का मेरा फार्म हाउस होगा, जहां 15 तरह की कारें अलग अलग खड़ी होंगी, अलग अलग कलर में, और बहुत सारी मौज मस्ती हुआ करेगी, फुल टाइम फुल टाइम फुल टाइम। और एक लास्ट में एक और बात बताना चाहूँगा, कार किस किस को चाहिए? कार चाहिए? ये बिजनेस सेम डुप्लीकेशंस का है, जैसे पूछो वैसा रिएक्ट आता है। कार चाहिए? कार चाहिए? सेम डुप्लीकेशन। देखता हूं किसको कितनी लंबी कार चाहिए। 3 नमस्कार के साथ हम आपकी चेक करेंगे किसकी कितनी लंबी कार होने वाली है। रेडी? नमस्कार। सर आल्टो आ जाएगी इसमें? ऑल्टो आ जाएगी? दे देंगे? इससे बड़ी चाहिए? ऑल्टो से काम चले जाएगा? इससे बड़ी चाहिए? एक बार फिर से ट्राई करते हैं। नमस्कार। सियाज तक तो पहुंच गया ना सर? सर एक चीज और बता देता हूं, इसके बाद ना BMW, जैगवार, मर्सिडीज और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आती, वो चाहिए? तो एक सबसे लंबी वाली नमस्कार चाहिए, बाहर लगना चाहिए कि अंदर पागल बैठे हैं। नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके सभी लीडर्स के सपने पूरे हों और बड़ी बड़ी कारों में आप घूमें। अपनी वाणी को वही विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कपिल सर और ममता मैम का, जिस बिजनेस में मुझे लेकर आए। थैंक यू।